मीरा भाईंदर शहर में प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट द्वारा मनमानी की जा रही है। इसके खिलाफ मीरा रोड के हक है फाउंडेशन द्वारा आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों को घेराव आंदोलन किया गया। इस अवसर पर हक है फाउंडेशन के सादिक बादशाह और उनके साथ नया नगर इलाके की कई सारी मुस्लिम महिलाएं आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हेड ऑफिस आई थी और उन्होंने यहां पर पहुंचकर जो स्कूलों द्वारा मनमानी की जा रही है, स्कूल की फ़ीस ना भरने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, ऐसी कई सारी समस्याओं को लेकर आज उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात की और साथ ही यहाँ के अधिकारियों को उन्होंने ये सारी बातें बताई। मीरा रोड पूर्व के नया नगर इलाके में जो स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ आज लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और उसके लिए वो भाईंदर पश्चिम के मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय पर पहुँचे तो वहाँ पर जो सुरक्षा रक्षक थे उन्होंने इन मुस्लिम महिलाओं को अंदर जाने से रोका और उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो इन मुस्लिम महिलाओं ने अंदर जबरन जाने की कोशिश की और उस वक्त वहां पर कुछ देर के लिए काफ़ी अफरा तफरी का माहौल मच गया था। तो देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय पर जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो किस प्रकार से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इस वक्त हमने वहां पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ली। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। हम लोग पूरा मंथली फीस भरने के लिए तैयार है। ये लोग मंथली फीस एक्सटेंशन मांग रहे हैं हम लोग से। वो लोग हर साल ये हम लोग बढ़ते आ रहे हैं और अब की बार भी बोल रहे हैं। अब इतने लोग ये कोरोना के काल में भी उन लोग ऐसे हम लोग से वसूली कर रहे हैं। स्कूल वाले शर्म की बात है लोग। मैडम, आज आप यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर आई हैं, क्या मांग है आपकी? हम यहाँ मीरा रोड में महानगर पालिका पर आए हैं अपने बच्चों की फ़ीस के इशू को लेकर, क्योंकि स्कूल वालों में बहुत मनमानी कर रहे हैं, बच्चों के ऑनलाइन बंद कर दे रहे हैं और प्लस हम जब फीस भरने जाते हैं तो हमको कहा जाता है पहले मिसलिनियस भरो और बच्चों को प्रेशर किया जा रहा है, घर भेज दिया जा रहा है और बोर्ड के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों के करियर के लिए यहाँ आके सवाल करने खड़े हुए हैं महानगर पालिका में। मैडम, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी क्या शिकायत है? पानीगर इंग्लिश हाई स्कूल, मीरा रोड नया नगर। हमारे बच्चे यहाँ पर है, 10वीं का बेटा है मेरा इधर पे, मगर उसको क्लास से निकाल दिया गया। बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की परमिशन नहीं दी गई। उनसे कहा गया कि आप पहले फ़ीस क्लियर करो, उसके बाद आप भले 10वीं में हो, आपका बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, मगर आपकी एजुकेशन रोक दी जाएगी। जब तक हमको फ़ीस नहीं मिलेगी हम आपके बच्चे को क्लास में बैठने नहीं देंगे। हमको कॉल आया, आप अपने बच्चे को घर लेके जाओ। मैंने बोला बच्चा 10वीं में है, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, 10वीं में है तो आपको फ़िक्र होनी चाहिए थी। हमने कहा हम कहाँ से लाएंगे वो हम नहीं जानते, आप कहीं से कर्जा लो, आप किधर से उधारी लेके आओ, आप कुछ भी करो, मगर हमारा अगर पूरा करेंगे तो हम आपके बच्चे को अंदर लेंगे, वरना गेट के बाहर। आपके बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है जेब में, आप निकाल दो, अपने बच्चे को घर में बिठाओ। हम नहीं जानते, हमारे सामने आके रोना नहीं, ये सब स्कूल वाले हमको ये सब बोलते। हमने बोला तो हमारे बच्चों को क्लास के बाहर खड़ा किए, गेट के अंदर आने नहीं दे रहे। गेट के बाहर बच्चों को एक टांग के ऊपर, कई बच्चा एक बच्चा ऐसा भी है जिसको एक टांग के ऊपर गेट के बाहर खड़ा किया गया कि उसने फ़ीस नहीं भरी। इसमें बच्चे का कसूर क्या है?
मासूम बच्चा क्या करे, माँ बाप भरने वाले हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उनके माँ बाप से शिकायत करो, बच्चे के ऊपर जुल्म क्यों। इसी वजह से हम सादिक भाई के पास आए कि आप हमारी मदद करो। सादिक भाई, हमारे बच्चों के साथ में जुल्म हो रहा है, स्कूल वाले जुल्म कर रहे हैं, तो जो सादिक भाई हमारी मदद करें। हम अपने बच्चों की शिकायत लेकर उनके पास आए, उन्होंने हमारा साथ दिया और हम यहाँ तक पहुँचे और आज हम जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब हम बात करते हैं सादिक बादशाह जी से और जानते हैं कि आज वो महानगर पालिका क्यों आए थे और उनकी क्या मांग थी। सादिक भाई बताइए, आज आप यहाँ पर महानगर पालिका पर आए हैं और कुछ मुस्लिम महिलाओं को लेकर क्या मांग है, किस कारण आप आए हैं? देखिए, कई सारे बच्चे हैं आज मीरा भाईंदर के अंदर जिनके माँ बाप फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को स्कूल वालों ने घर पर बिठा दिया है। ये पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की अवमानना है। इसके अलावा संविधान जो हमारा कहता है कि हर बच्चे को पढ़ने का बुनियादी हक है, इसलिए सरकारों को काम करना चाहिए। तो आज मीरा भाईंदर के अंदर सरकारी स्कूल नहीं है, ऐसे में जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं इनके पास प्राइवेट स्कूल में जाने के अलावा ऑप्शन नहीं है। तो आज इतने सारे बच्चे घर में बैठे, उसके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई चालू करनी चाहिए, बिजनेस फीस के नाम पर इलीगल पैसा लेना बंद करना चाहिए। ये सभी मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए थे। इसके पहले कई बार हमने नगर पालिका में लेटर लिख के दिया है, पर वो कार्रवाई नहीं किया उन्होंने। इसलिए आज हमने घेराव किया। हमने तय किया था कि जब तक हमको लिखित तौर पर नहीं दिखेगा कि आपने स्कूल पे कार्रवाई करी, तब तक हम नहीं लड़ेंगे। तो ये हमने उनको बताया और यहाँ पर हमको गेट के अंदर जाने नहीं दिया था। हम धक्का धुक्की करके कहीं तो अंदर पहुँचे। तो आज नगर पालिका ने लिखकर जो है स्कूल वालों को नोटिस दिया है, उनको बुलाया है कि आप बताइए कि कितने बच्चों को आपने घर में बिठाया, उनको चालू करिए। इस तरीके से सब एक स्कूल को भी एक्शन लिया है। तो उसके लिए हमको लगता है कि आज हमारी जो आने का मकसद है वो पूरा हुआ है। लेकिन लड़ाई जो है आगे भी चलेगी, जब तक बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए, उनको लड़ने के लिए हम लड़ेंगे आगे। इस आंदोलन के दौरान हमने देखा कि खास करके नया नगर के बानेगर स्कूल के खिलाफ पेरेंट्स का गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो हमने बानेगर स्कूल के ट्रस्टी से भी बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर उनका पक्ष क्या है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। सर, आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि स्कूल मैनेजमेंट मनमानी तरीके से स्कूल की फ़ीस वसूल की जा रही है। फ़ीस ना भरने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, कई बच्चों को तो गेट पर खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए हैं। तो हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। भाई मोइन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक तरफ की बात ना सुनते हुए हमारा मुद्दा भी जानने की कोशिश की। और जहाँ तक बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करने के या फॉर्म नहीं भरने की बात है, तो हम पिछले 22 साल से स्कूल चला रहे हैं। और आप शायद ही किसी पेरेंट आपको ऐसा मिलेगा जिसने ये कहा होगा कि भाई बच्चों को फ़ीस ना होने की वजह से हमने भेज दिया। हम बच्चों को साल भर पढ़ाते रहते हैं और आखिरी में रिज़ल्ट के वक्त बच्चों पे थोड़ा सा फ़ीस का प्रेशर डाला जाता है। और उसमें भी कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो रिज़ल्ट नहीं लिए बगैर ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना नहीं होता। एक बात और आपको बताऊं कि पिछले 2.5 साल से, जिसमें से करीबन 20 महीने जो कि लॉकडाउन में गुजरे हैं, और उससे पहले से आज तक की मेरी फ़ीस करीबन 2.5 करोड़ रुपए बकाया है। और करीबन 122 का स्टाफ के साथ हम स्कूल चला रहे हैं। अब और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सादिक को सिर्फ नया नगर की स्कूल क्यों नज़र आ रही है, जो सिर्फ एक ही तबके को लेके, मेरा मतलब है बुर्के वाले लोगों को और दाढ़ी वालों लोगों को लेके वो अपना ग्रुप तैयार करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो एक ख़ास मुस्लिम तबके को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी हिम्मत है तो वो शांति नगर क्यों नहीं जाता, रॉयल कॉलेज में क्यों नहीं जाता, और 7-11 स्कूल पे के वहाँ के पेरेंट को क्यों नहीं जमा करता है। भाई उनकी भी तो फीस मिसलिनियस ली जा रही है, क्या वहाँ पर मुफ्त में तालीम दी जा रही है? इसका मैं जवाब चाहूँगा सादिक से। और ये जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चों को परेशान किया जाता है फ़ीस ना देने की, इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई ये बच्चों को परेशान तो मैंने अभी तक के किसी किस्म से किया नहीं है, क्योंकि मेरे पास वक्त के पूरा वक्त दिया जाता है हमारे स्कूल में कि आप फ़ीस भरिए, फ़ीस भरिए, फ़ीस भरिए। यहाँ तक कि साल ख़त्म होने आता है उस वक्त भी यही कहा जाता है कि आप फ़ीस भरिए। और ये वक्त दे दे के मेरे पास ये 2.5 करोड़ रुपए बकाया है फ़ीस के मद में।
तो उनका एक आरोप ये भी है कि स्कूल फीस में जो मिसलेनियस फीस ली जाती है वो गैर कानूनी तरीके से ली जाती है। अब ये तो वही जाने, मिसलेनियस फीस हमारे पास जो आती है सर, इन अकाउंट ऑफ यूनिफॉर्म एंड बुक्स अकाउंट में, ये फ़ीस हम इसलिए लेते हैं ताकि वेंडर को हम पैसे साल भर दे सकें, और वो जो पैसे हम पेरेंट्स से लेते हैं वो हमारे स्कूल डेवलपमेंट में खर्च होते हैं, क्योंकि ये हमारा पर्सनल प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐड नहीं मिलती। और रहे गवर्नमेंट की तरफ के पिछले 20 महीनों के इलेक्ट्रिक बिल और प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स, वाटर टैक्स, इसमें गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई। हमें ये अखराजात भी पूरे करने होते हैं। हाँ, नहीं, उनका ये ऐसा कहना है कि जो मिसलेनियस फ़ीस के अंडर में जो आप किताबें स्कूल से ख़रीदने के लिए कहते हैं या यूनिफॉर्म स्कूल से ख़रीदने के लिए कहते हैं, ये चीज़ें आप सख्ती नहीं कर सकते। स्टूडेंट को आप ये नहीं कर सकते कि स्कूल से ही लेना, आप कहीं और से भी ले सकते हैं, ऐसा कानून है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल नहीं, कानून तो नहीं है सर, ये कानून नहीं है। मैंने कहा ना कि ये जो पैसे हम पेरेंट्स से लिए जाते हैं ये वेंडर्स को अपने वक्त में वापस करते हैं हम, और वो पैसा हमारे स्कूल के डेवलपमेंट में खर्च होता है। और अगर ऐसा रहा, सबको तकलीफ़ है, तो आगे देखा जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। तो आगे इस पर क्या निर्णय होता है ये अभी देखने वाली बात होगी। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।